अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सेंगट की फली टिलकुट में बना रही हूँ। कोकनी डिश है। ये देखो, ये सेंगट की फली है, गांव से लाई हुई है। और ये है 1 किलो है, 1 किलो। और ये वाल है, वो वाल है, ये आधा किलो है। और ये आधा पाव ये मसाला पीसने का है, तिलकुट का। ये आधा पाव काले तिल है। ये बड़े 2 लहसुन है। ये नमक है। ये धनिया है। ये 4 कांदे काट के ली हूँ। और ये मसाला बनाने के लिए आधा पाव कश्मीरी मिर्च है। और इसमें कैरी डालने के लिए, ये सालन में कैरी डालने के लिए लियो। ये भुनने का है और ये भुनने का है। ये दोनों भून के इसमें डाल के इसको सूखा पीसने का है। फिर कांदा डाल के मसाला भून के फिर ये सब पकाने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये आधा पाव काले तिल है, ये तिल डाल के इसको भूनने का है, तिलकुट बनाना। इसमें इतना सारा मसाला नहीं लेने का है। इसमें से तिलकुट बना के रख के कभी भी यूज कर सकते हैं इसको, ये खराब नहीं होता। अब ये तिल भूनने के बाद फिर उसमें मिर्ची डाल के भूनने की है। उसके बाद लहसुन डालना है। फिर उसको सूखा पीसने का, पीस के रखने का। जब भी आपको चाहिए तो इसमें गवार भी बनती है, ये सेंगट की फली भी बनती है। ये मसाले में तरकारी जो चाहिए वो बना सकते हैं। ये मसाला बना के रखना, इसमें से थोड़ा सा लेने का मैं बताऊंगी। ये अभी भुनने का है। काले तिल है, देखो। हर जगह नहीं मिलते, कोई कोई बनिया के पास। बहुत टेस्टी लगता है ये वाल सेंगट की फली कैरी डाल के, न गीला न सूखा, ऐसा बना होता है। खुशबू आने तक भूनने का, अच्छी खुशबू आना चाहिए। मसाला अच्छा 3-4 महीने चलता है, खराब नहीं होता। ये मसाला बना के रखिए। ज्यादा नहीं बनाइए, आधा पाव का बनाइए। ये देखो, खुशबू भी आ गई, तर आवाज आने लगा। अभी ये इसमें मिर्ची डालने की। कम आंच पे भुनने का, खास आंच पे नहीं भुनने का। ये देखो भून के हो गया। ये 2 बड़े बड़े लहसुन है, तो छील के लिए
अभी गैस बंद करी। अभी ये इसमें सूखा पीसना, पानी नहीं डालेंगे। अगर पानी डालेंगे तो मसाला रहेगा नहीं, खराब हो जाएगा। सूखा पीसना। पापा की तो जोर जोर से चिल्ला रहे। ये देखो तिलकुट बनाई। ये आधा पाव काले तिल है और आधा पाव मिर्ची है और 2 बड़े बड़े लहसुन है। इतना सारा तिलकुट बन गया। अब ये तिलकुट अपन तरकारी में, सेंगट की फली में, जिसमें चाहिए ये मसाला है डाल के आपको जैसा टेस्ट लगेगा वैसा बना सकते। लेकिन ये 3 महीना 4 महीने तक रहेगा, खराब नहीं होएगा। ये इसमें से थोड़ा सा लेने का है, बताऊंगी। अभी इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाली। अभी ये तेल गरम हो गया कि मैं ये 4 प्याज डाल रही हूँ। अभी ये 4 प्याज में नमक डालूंगी और थोड़े लाल होने को आए कि मैं ये देखो ये नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक है। अभी ये 4 प्याज है, नमक है 1 चम्मच और 2 चम्मच तेल है। ये लाल प्याज हो गया कि फिर उसमें तिलकुट डालूंगी और भूनूंगी। वो भून के हो गया कि सेंगट की फली डालूंगी, वाल डालूंगी, कैरी डालूंगी, थोड़ा 1 गिलास पानी डालूंगी और फिर ढक्कन लगा दूंगी। ये तिलकुट डाली। मैं अपने को जितना तेज चाहिए उतना डालने का। हाँ, मैं ये 2 चम्मच डाल दी। थोड़ा आधा लिटर, जितना चाहिए उतना लेने का, तेज जितना चाहिए। हम लोग को तेज कम चाहिए। अभी इसमें कांदा है, 4 कांदे हैं, 1 चम्मच नमक है और 2.5 चम्मच तिलकुट है। अब ये तिलकुट हो गया। ये तिलकुट के अंदर ये वाल भी भूनूंगी। आधा किलो वाल है। अभी वाल हो गया। अभी इसमें ये 1 लीटर पानी है। ये पानी पूरा डालने का, इसके लिए कि सेंग की फली को पानी लगता है। और इसमें 3 सीटी लेनी है। ये देखो सेंगट की फली 2 बीघे चील के लिए 1 किलो सेंगट की फली है। ये अपने को जैसा चाहिए, गाढ़ा चाहिए, सूखा चाहिए, वैसा बनाने का। अभी बाद में पकने के बाद सीटी लूंगी, 3 सीटी। उसके बाद अगर पानी लगेगा तो डालूंगी, दिखाऊंगी। ये कैरी है, 2 कैरी है। खट्टा तीखा अच्छा लगता है। इसमें अदरक लहसुन वगैरह गरम मसाला कुछ भी नहीं। ये तिलकुट में बनेगा, कोकनी डिश है। आप बनाओ, खाओ, फिर बताओ। ढक्कन लगा के 3 सीटी लेती। ये देखो 3 सीटी में ये सेंगट की फली गल गई। देखो ये देखो दबा के बता, कैरी भी गल गई। अभी ये हो गया है। अभी इसको खाली सर्व करने का है। ये अपनी सेंगट की फली, वाल है उसमें सेंगट की फली और कैरी तिलकुट के साथ, कैरी डाली हुई है तिलकुट के साथ, तीखा खट्टा।
इसको रोटी के साथ खाते।